अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शुएब है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन हमारा ई कॉमर्स ऑपरेशंस से रिलेटेड, जिसमें जितने भी ऑर्डर आने के बाद जो ऑपरेशंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऑर्डर जैसे ही शॉपिफाई पे आपके लैंड होता है, ऑर्डर लैंड होने के बाद आपने उसको फुलफिल किस तरीके से करना है, कुरियर को आपने असाइन किस तरीके से करना है, आपका जो वेयर हाउस है वो उसको किस तरीके से पंच कर सकता है ऑर्डर को। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी, तो ये हमारे पास ऑर्डर्स हैं जो आज के दिन में लैंड हुए में हैं। ठीक है, ये वो ऑर्डर्स हैं। कोई भी सभी मैं एक ऑर्डर इसमें ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास ये ऑर्डर हो गया ओपन। ठीक है, इसमें आज इसके डिलीवरी चार्जेस, अमाउंट, सब कुछ हमारे सामने आ रहा है। इसमें एक चीज़ है कि आप इसको खुद से फुलफिल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, फुलफिल करेंगे ऑर्डर आपका फुलफिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें कोई भी चेंजेस करनी है ऑर्डर को फुलफिल होने से पहले कर सकते हैं। आप ये देखें, ये एडिट की ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप एडिट करते हैं तो कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें इसमें, रिमूव करना चाहें या एडजस्ट इसकी क्वांटिटी करना चाहें, एक्सीड करना चाहें या इसको लेस करना चाहें, तो आप ये भी फुलफिल करने से पहले कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका ऑर्डर जैसे ही फुलफिल हो जाए तो उसके बाद आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप इसमें यहाँ से एडिट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर एडिट कर सकते हैं, एड्रेस एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कस्टमर को कंफर्मेशन कॉल कर लें लाजमी, ताकि रिटर्न ना आ सके आपका ऑर्डर। ठीक है, कंफर्मेशन कॉल करना ज़रूरी होता है। समटाइम्स एड्रेस ठीक नहीं होता, आप एड्रेस वेरीफाई कर लें। फ़ोन नंबर का भी कंफर्म हो जाता है आपको कि नंबर आप जो कस्टमर ने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके साथ ये है कि फॉर एग्जांपल हमारा कोई भी लॉजिस्टिक है। ठीक है, हमारे पास कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके पास वो जैसे ही आप यहाँ से फुलफिल करेंगे असाइन हो जाएगा उसके पास ऑर्डर आपका। उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुद से वर्किंग का बता देता हूँ कि आपने अपनी वर्किंग किस तरीके से ज़्यादा रखनी है इसमें। ऑर्डर आपका आया, आपने इसको फुलफिल कर दिया। ठीक है, फुलफिल करने के बाद ज़रूरी है कि आप फुलफिल जैसे ही ऑर्डर कर दें। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप सेम डे में इसको डिस्पैच करवाएं। ठीक है, आप कोरियर को कॉल करें, असाइन करें और सेम डे में डिस्पैच हो जाएगा। अब आपने मेन चीज़ देखनी है कि आपने अगर ऑर्डर फुलफिल किया है, आपके वेयर हाउस में वो ऑर्डर जाता है, आपके ये एसक्यू आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको एसक्यू से वेरीफाई होगा कि आपका ऑर्डर, मतलब जो चीज़ है आपकी वो आपने क्या ऑर्डर की हुई है, जो आप एसक्यू रखते हैं उससे भी वेरीफाई हो सकता है। अगर आपके पास आइटम थोड़ी है तो फिर तो आप नाम से ही चेक कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ पेड ऑर्डर्स होते हैं जिसमें फाइनेंस जो होता है वो उसको चेक करता है, क्योंकि पेड ऑर्डर तो आप फॉरेन डिस्पैच नहीं कर सकते, उसको 24 आवर्स का टाइम होता है पेमेंट कंफर्म करने का। आप पेमेंट जब आपके पास कंफर्म हो जाए देन आप उसको डिस्पैच करते हैं। ठीक है, अब कोई सा भी मैं ऑर्डर आपको यहाँ से फुलफिल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कोई भी अगर कुरियर रखा हुआ है तो ये आपका, फॉर एग्जांपल मेरा कॉल कुरियर मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। कॉल कुरियर से मैं आपको जो बताता हूँ कि किस तरीके से आप ऑर्डर को असाइन कर सकते हैं। सिंपली आप ओपन करेंगे कॉल कुरियर तो आपके ये जितने ऑर्डर्स हैं वो आज की डेट के वो आ जाएंगे। ठीक है, जो आपके रिसेंटली जो आपने फुलफिल नहीं किए हुए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट एक ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, और हम इसको यहाँ से, ये देखिए, कंपनी सेलेक्ट किया, ये सीओडी पे है। नॉन सीओडी पे अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी कस्टमर को वाउचर दिया हुआ है आपने या कुछ और भी कुछ भी है, तो आप अगर उस चाहते हैं कि उसका पेमेंट ना ली जाए तो आप उसको नॉन सीओडी पे भी कर सकते हैं। अभी मैंने सीओडी पे क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद मैंने जस्ट एक चेक किया तो हम जनरेट असाइन इसको कर देंगे सीएन। अब ये सीएन हमारा जनरेट हो रहा है, और जैसे ही सीएन जनरेट होगा, देखें सीएन बुक हो गया हमारा, और यहाँ से वो ऑर्डर भी आपका फुलफिल हो गया है। ठीक है, अब अगर आपका ऑर्डर फुलफिल हो गया और आप खुद देखना चाह रहे हैं तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपने किस तरीके से इसका सीएन निकालना है खुद से। ठीक है, ये हमारे पास कॉल कुरियर का पोर्टल आ गया है। ठीक है, अब आप बुकिंग में जाते हैं, माई बुकिंग्स में जाएंगे और लोड शीट आएगी आपके पास कि आज की डेट के जितने ऑर्डर्स हैं अभी, क्योंकि मॉर्निंग में कि मैंने ऑर्डर्स निकाले थे जिसके बाद मेरे पास पूरी कंप्लीट प्रोसेस आ रहा है इसका। अभी जो मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया है वो सलीम सदीकी का किया है, वो ये ऑर्डर है। ठीक है, आप
जस्ट अगर आपने 6 सारे निकालने हैं तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने एक ही करना है तो आप उसको यहाँ से सिंपली सीएन जनरेट कर सकते हैं। कोई भी सीएन प्रिंट करेंगे तो आपके पास एज ए वो सीएन शेप में ऑर्डर आ जाएगा। ये देखिए, तो हम इस सीएन को प्रिंट कर लेंगे। आप सेव पीडीएफ करके इसको प्रिंट निकाल लें और सिंपली उस पे जब आप इसको पैक करते हैं तो पैक करने के बाद आप इस पे ये चिपका दें। ठीक है, एक आप इसके अंदर भी रख सकते हैं, एक बाहर भी इसको कर सकते हैं। कोई भी एक सीएन या 2 सीएन, इट्स अप टू यू कि आप कितने इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इसमें ऑपरेशंस में एक तो सबसे पहले चीज आ जाती है हमारा जो सीएसआर जो है हमारा, जो कॉल सेंटर के लोग होते हैं, ठीक है, वो इसमें सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। ठीक है, ऑर्डर आप कोशिश करें कि ऑर्डर को जितना ज्यादा आप ऑर्डर को कॉल्स कर सकें। ठीक है, कोई भी आपको ऑर्डर आता है आप उसको कॉल करें। कॉल करना ज़रूरी है, उससे आपकी रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, उससे ये है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई भी रिटर्न भी नहीं होगी आपकी। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते तो, क्योंकि आपको ताकि कंफर्म हो जाए कि कस्टमर वाकई ही अवेल करना चाह रहा है ऑर्डर या नहीं, क्योंकि समटाइम्स काफ़ी फेक ऑर्डर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा सबसे सिंपल प्रोसेस है ऑर्डर निकालने का। ठीक है, आप इसको बहुत सिंपल वे है, खुद से आप कर सकते हैं, आपको किसी पे रिलाय करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर आपका आता है, आप खुद से उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करें, कॉल्स करें, खुद से कॉल भी खुद से कर सकते हैं आप, और उसको डिस्पैचिंग भी खुद से कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की तो उसके लिए आपको जो हम प्रोडक्ट का बार कोड वगैरह होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल इन बंडल बंडल पे गया हूँ, यहाँ इसको मैंने ओपन किया है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें एसक्यू आ रहा है मेरे पास, बंडल नंबर 11। मैंने इसमें नोट किया हुआ है कि बंडल नंबर 11 है मेरे पास। मैंने बंडल्स बना के रखे हुए हैं, आप सिंपली इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि कौन सा बंडल आपका कहाँ पड़ा है, आप उसको सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपका वेयर हाउस में ऐसा बंदा है जिसको इतना पढ़ना नहीं आता, प्रोडक्ट का नाम नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप इस तरह सिंपल अपने एसक्यू बना लें। ठीक है, ताकि कस्टमर उसको भी प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में, और वो सिंपली इसको डिस्पैच कर सके। ठीक है, और अगर आपके पास पेड ऑर्डर्स आते हैं तो पेड ऑर्डर्स के लिए ये होता है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है 24 आवर्स तक, क्योंकि बैंक से कंफर्मेशन समटाइम्स ये होती है कि आपकी पेमेंट वापस हो जाती है। अगर कस्टमर ने फेक तरीके से पेमेंट की हुई है और आपको आप आपने उसको फॉरेन ऑर्डर प्रोसेस कर दिया उसको अपने एंड से, जीरो सीओडी पे वो चला तो जाता है फॉरेन, लेकिन उसको आप बेहतर है कि आप 24 घंटे वेट करें, कंफर्म करें कि आपके पास जो आपने अकाउंट दिया हुआ है उसमें वो पैसे आए हैं, और उस आने के बाद 24 आवर्स के बाद भी वो अवेलेबल है वहाँ पे या नहीं। तो ये चीज़ इसमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, उनसे आपका प्रॉपर राब्ता रहना चाहिए, रिटर्न्स के हवाले से आपको उनके प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए। हाँ, हमारे पास शिपिंग एडवाइस होती है। ठीक है, आप जब ऑर्डर्स अपने डिस्पैच, फॉर एग्जांपल आपने कोई 15 से 20 ऑर्डर्स निकाले हैं दिन के, आप उसको डिस्पैच कर देते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे आपके पास एक शिपिंग एडवाइस होता है जो कि पोर्टल पे आता है शिपिंग एडवाइस के नाम से। ठीक है, आप उसको अगर ओपन करें तो कोई कस्टमर अगर कॉल नहीं उठा रहा लॉजिस्टिक कंपनी की, या कोई भी प्रॉब्लम है, उसने रिफ्यूज कर दिया है, वो घर पे नहीं है, वो कॉल नहीं उठा रहा, तो शिपिंग एडवाइस में वो तमाम ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आपका काम ये है कि आपने उनको कॉल्स करनी है, क्योंकि कोरियर कंपनी कभी भी दोबारा उनको कॉल्स नहीं करेगी। वो एक दफा कोई रिफ्यूज करेगा, वो आपको वापस ला के रिटर्न में दे देंगे। शिपिंग एडवाइस में वो इसलिए डालते हैं कि आप सेम डे उनको कॉल्स करें। ठीक है, कोई कस्टमर कहता है कि मैं घर पे नहीं हूँ, या कहीं पैसे नहीं थे उस टाइम मेरे पास, या मैं इसलिए रिसीव नहीं कर सका, आप उनसे पूछें और शिपिंग एडवाइस पे जाके उसको दोबारा डिस्पैच करवा दें। उससे ये होगा कि आपका ऑर्डर जो है वो रिटर्न में आपके पास वापस नहीं आएगा, वो दोबारा उसकी अटेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये शिपिंग एडवाइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, और इसके लिए कॉलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ये है कि आपका रिटर्न रेशियो, अब फॉर एग्जांपल आपने भिजवा दिया, वो आपके पास शिपिंग एडवाइस आपने नहीं देखी, वो ऑर्डर भी रिटर्न आ गया, कस्टमर विलिंग भी था उसको लेने के लिए, लेकिन आप उसने फिर दोबारा ऑर्डर किया आपको, तो दोबारा आपको डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे।
तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करना है और इसको खुद खुद इस पे वर्किंग करनी है, खास तौर पे शिपिंग एडवाइस पे और ऑर्डर्स की कंफर्मेशन कॉल्स पे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। आपने किस तरीके से अपने वेयर हाउस को चलाना है, उसमें जो मैंने आपको सिंपल वे बताया है, एसक्यू बार कोड, आप इन चीज़ों को लेके आपने साथ साथ चलना है, ताकि डिस्पैचिंग में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज करना है, जो कि ऑपरेशंस में आती हैं। ये भी तमाम प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह आपके कस्टमर्स जो हैं, अ, देखिए, अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं होगी और फॉर एग्जांपल आपके पास वेबसाइट पे इन्वेंट्री शो कर रहा है और कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आप उसको नहीं, आपके पास अवेलेबल ही नहीं है वो प्रोडक्ट, तो वो चीज़ भी एक ठीक नहीं है। इन्वेंट्री को अगर आपने मैनेज करना है तो मैं आपको, अगर आपके पास अनलिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, आपको पता है कि मेरे पास स्टॉक है और मैं उसको दोबारा अवेल भी कर लूंगा, तो जब आप अपलोडिंग करते हैं प्रोडक्ट को, ये आप प्रोडक्ट्स को ओपन करते हैं, आप उसको स्क्रॉल डाउन करें, तो ये कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। अगर आप इस पे चेक कर देंगे, ठीक है, तो ये अगर आपकी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो भी गई है, आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने इसकी इन्वेंट्री दी हुई है 137 पीसेस की, ये खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो आपको ऑर्डर आते रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एक चीज है ही, 20 प्रोडक्ट्स हैं और आपको पता है कि यार 20 प्रोडक्ट्स के बाद मेरे पास दोबारा ये प्रोडक्ट नहीं आएगी, तो आप इसको अनचेक कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट उसी टाइम ही सोल्ड आउट शो करेगी वेबसाइट पे और कोई भी कस्टमर दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऑपरेशंस के लिए। जो मैंने आपको ये पॉइंट बताया, आप इसको लाजमी फॉलो करें इन्वेंट्री के लिहाज से, और अपनी इन्वेंट्री का ऑडिट लाजमी करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ से इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूँ, ऑडिट के लिए भी मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। आप यहाँ से इसको, जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री है, ठीक है, जितनी प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे, आपको ईमेल आ जाएगी, ईमेल पे आप तमाम इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कौन सी प्रोडक्ट कितनी पड़ी हुई है। आपके पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, आप उसको ऑडिट करें, चेक करें कि वाकई उस चीज़ से मैच हो रही है आपकी इन्वेंट्री। अगर कोई प्रोडक्ट्स मैच नहीं हो रही तो आप उसको चेंज करें, ठीक है। ये आपने इसको हर 15 to 20 डेज बाद, अगर आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आप इसको हर 15 to 20 डेज बाद इसका ऑडिट करें। और इसी तरीके से आपने कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कोरियर यूज़ कर रहे हैं, आप उसका भी ऑडिट करें, ठीक है, कि मैंने कौन सी कंपनी को कितने पार्सल्स दिए, ठीक है, और कितने मेरे पास रिटर्न्स आए। ये आप कोई भी अगर कॉल कुरियर की ऐप यूज़ कर रहे हैं, लेपर्ड्स की ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप ओपन करेंगे, उसमें आपके पास कंप्लीट पूरे मंथ का डाटा भी आ जाएगा। तो आप उसको भी वेरीफाई करेंगे आपका किस कंपनी से, किस लॉजिस्टिक से रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसको खुद से फॉलो अप करें, ठीक है। आप उस लॉजिस्टिक के साथ फॉलो अप करेंगे, यार मेरे पास जस्ट एक फॉर एग्जांपल आपके कॉल कुरियर और लेपर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, और कॉल कुरियर से आपका रिटर्न इतना नहीं है, लेपर्ड से आपका रिटर्न आ रहा है, तो इट्स मीन कुछ फॉल्ट है इसमें, ठीक है। क्योंकि या तो आपके समटाइम राइडर ऐसा कर देते हैं कि आपका ऑर्डर सिंपली कॉल कर दी नॉर्मल सी, उसके बाद दोबारा अगर किसी ने कॉल नहीं उठाई, 2-3 बेल्स के बाद बंद कर दिया और वो ऑर्डर रिटर्न में डाल देते हैं। तो आपने इन चीज़ों को खुद लुक आफ्टर करना है कि मेरा यार ऑर्डर, मैंने अगर फॉर एग्जांपल डिस्पैच करवाया और मैंने कंफर्मेशन कॉल भी कस्टमर को की हुई और उसके बावजूद रिटर्न में आ रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। रिटर्न में इस तरीके से ऑर्डर आना किसी भी सूरत में नहीं बनता, ठीक है। अगर रिटर्न में आ रहा है, शिपिंग एडवाइस दे शिपर एडवाइस देखें, शिपर एडवाइस से उसको दोबारा रीअटेम्प्ट करवाएं आप। आपका फॉर एग्जांपल कस्टमर से रब्ता नहीं होता शिपर एडवाइस में, लेकिन आप फिर भी उसको रीअटेम्प्ट करवा दें, ताकि उसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो राइडर है वो आपको दोबारा वो विज़िट कर लेगा वहाँ पे और चेक कर लेगा, ठीक है। तो ऑपरेशंस में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। किस तरीके से आपने ऑर्डर आएगा, ऑर्डर्स में जाके आप ऑर्डर चेक कर सकते हैं, किस तरीके से आपको उसको फुलफ़िल करना है, आप उसकी इन्वेंटरी किस तरीके से चेक करते हैं। बाकी लॉजिस्टिक के हवाले से मैंने आपको सारा बता दिया, वेयरहाउस के हवाले से बता दिया कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को है वो चेक कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है मेरी, और उसको आप बारकोड एसक्यू के ज़रिए स्कैन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस की छोटी-सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जिसको अगर आप फ़ॉलो करें तो बहुत फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ में।
बाकी ये कि नेक्स्ट सेशन हमारा होगा ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से मेरे साथ आपका, और प्रोडक्ट्स अपलोडिंग के हवाले से कोई सेशन होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।